हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज है क्या है, आज मंगलवार है और यहाँ पे नैतिक सो रहा है, छोटा सा बेबी। तो आई है इशिता परी की बुआ, हो रही। हाय करो दीदी। आपकी सीट गरम करके तो इशिता परी की बुआ आ रखी है और इस टाइम पे ना हम ना खाना पीना खा के दीदी के साथ बैठ के मैं बातें कर रही थी। और इशिता परी अपने बुआ के ना बाल ऐसे संवारती है ना, बुआ को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और यहाँ पे आप वाइट वाइट कान में देख रहे होंगे, तो ये दीदी ने ना, दीदी के कान के छेद कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए थे, तो दीदी ने इसमें मतलब केमिकल से इसको बंद करवाया है। तो फिर इसका बाकी प्रोसेस मैं फिर कभी बताऊँगी। तो अगेन हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और रात को थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था, आपने जैसे कि देखा। इशिता परी की बुआ आ रखी थी, तो बुआ आ रखी थी वो मतलब शाम को, मतलब बस से आए थे तो थोड़ा लेट ही पहुंचे थे, 7 बजे तक। तो दीदी 8 बजे तक घर पे आ गई थी। और क्योंकि ये ड्यूटी थे, लाने वाला कोई नहीं था, तो दीदी अपने देवर के यहाँ चली गई थी। फिर वहां से जब ये आए दीदी को लेके आए। फिर उसके बाद जो भी मुझे पता था दीदी और आने वाले हैं, तो खाना खुना मैंने बना के रेडी रखा हुआ था। मैंने खाने में बनाया था दाल, पनीर, चटनी और थी रोटी। तो ये सब खा के ना दीदी और हम बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, क्योंकि दीदी को भी नींद आ रही थी। सफ़र इतना लंबा था, वो लोग कम से कम 11 बजे करीब निकले होंगे, 10 बजे घर से निकल गए होंगे, तो यहाँ पे 7 बजे पहुंचे थे। तो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हर किसी को नींद आती है, थकावट हो जाती है। तो दीदी फिर उसके बाद सो गई थी। नहीं पीना, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में दीदी इन्हीं के साथ ना निकल गई, उनको कुछ काम था उनको यहाँ पे। तो फिर वो अपने देवर के यहीं गई हैं, तो दीदी वहाँ पे चली गई हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी, तो फिर मैंने कहा बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, थोड़ा मुझको भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि भाई जब व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं तो डेली बनाना चाहिए, तो अदरवाइज टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसी कल का मौसम आपको बताओ, कल हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, बारिश। और कल फिर बच्चों की ट्यूशन की भी छुट्टी थी, तो फिर मैंने बच्चों को सुला दिया था। फिर उतने में मामी, मामा, अमन, निशी, रीवा सब आ गए थे। फिर उनको चाय चुई पिलाया। और जब घर में कोई आता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं सोचती हूँ उनके लिए मैं कि जितना कर सकती हूँ ना मैं करूँ। और ये नया साल मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब घर में कोई ना कोई आ रहा है ना, तो घर में कोई ना कोई आता है तो अच्छा लगता है कि मतलब घर में कोई ना कोई आता रहे। मतलब ऐसा हमारे घर में है कि एकदम से कोई आता भी नहीं है। तो ये मेरा नया साल बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड आई थी, फिर मम्मी आई थी, फिर उसके बाद मतलब आना जाना किसी का ना किसी का लगे ही रहा है। और अब दीदी आ रखी थी, तो शायद फरवरी में अब मुझे घर जाना है। तो फिर उसके बाद शायद मेरी छोटी वाली ननद आएंगी, मतलब ननद नहीं, हमारे में अम्मा जो बोलते हैं, बड़ी दीदी हैं, तो वो आएंगी, इनकी बीच वाली सिस्टर। और तो बस अब मैंने कहा चलो काम कुम कर लेती हूँ। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देते हैं आज का। आज भी थोड़ा मौसम ख़राब है, आज मेरे 1-2 फेशियल है, तो वो करने हैं, वो निपटाने हैं मुझे। 1-2 नहीं, 3-4 हैं, वो निपटाने हैं। और मैंने बोला था कि मैं संडे को बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, तो बिजी क्या होने वाली हूँ तो वो भी आप लोगों से अब शेयर कर देती हूँ। संडे को था जो मतलब जिनके घर में गई थी, मैं आपसे अगर कभी जाऊंगी ना फेस टू फेस मिलाऊंगी। तो नेहा का था रोका, उसको लड़के वाले देखने वाले आने वाले थे, तो नेहा का हो चुका है रोका। नेहा कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे उसको मैंने विश तो किया है, पर मैं इस वीडियो से भी उसको कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा। तो अभी उसका रोका हो चुका है, अभी शादीशुदी का कोई डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि अगले साल तक ही होगी। और आज है 25 तारीख। और आज एक और चीज़ है, आज है शारफ का बर्थडे, जो कि मेरी फ्रेंड आई थी रूबी, उसके छोटे बेटे का, उसका फर्स्ट बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे शारफ, मैं इसी वीडियो से उसको भी विश कर देती हूँ। मैं रूबी के घर जाने वाली थी, ऑलमोस्ट टिकट भी सबको हो गया था, आने जाने की टिकट, जैसे कि मैंने आपको सैटरडे वीडियो में शेयर किया था, तो सब कुछ हो चुका था। तो लास्ट टाइम पे ही मुझे संडे को पता चला, उसका मैसेज आया कि उसके बड़े वाले लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत ख़राब है। और जहाँ पे वो सहारनपुर में रहती है, वहाँ से उसको दवाई सूट नहीं करती है, तो वो मुजफ्फरनगर गई है अपनी ननद के यहाँ, तो वहाँ से उसकी दवाई चल रही है। और अब वो थोड़ा ठीक है, तो इसलिए
तो इसलिए उसको अगर बर्थडे मनाना था सहारनपुर में मनाती है, और जब वो अपनी ननद के घर गई तो उसको टाइम तो लग नहीं पाएगा तो तैयारी करने का, तो इसलिए उसने वो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो पहले बच्चे होते हैं भाई, पहले बच्चों को देखो तब बर्थडे तो मनता रहेगा। तो इसलिए मेरी टिकट फिर मैंने इनसे कहा कैंसिल करवा देना, तो नहीं तो आज मैं ना आपको एक नया ब्लॉग देखने को मिलता। आज मैं जा रही होती अपनी फ्रेंड के घर, और मैंने बताया था मैं अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली हूँ, नाम नहीं बताया था, तो मैं बता देती हूँ मैं रूबी के घर जाने वाली थी, पर वो हो चुका है कैंसिल। और अब देखो, अब जैसे जैसे आज 25 तारीख हो गई है, तो ये महीना भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और फरवरी। और आपको एक चीज़ शेयर कर देती हूँ, मैंने ये वीडियो बनाने का स्टेज शुरू कर दिया क्योंकि जो छोटी वाली दीदी है ना, जो मतलब बड़ी वाली दीदी आई हैं, जो इनको मैं वीडियो में आपने देख चुके हैं, तो इससे छोटी वाली दीदी है जो आपको शायद मेरे और वीडियो में देखने भी मिली होंगी, नहीं तो अगर आपको नहीं पता है मैं यहाँ पे फोटो मेंशन कर दूंगी। तो छोटी वाली दीदी गई थी गया, मतलब शादी, जहाँ पे कि मतलब वो अपने सास ससुर का एक बार में श्राद्ध करना होता है, वो वहाँ गई थी, तो उनके सिर्फ देवरानी जेठानी सब गए थे। तो वहाँ से दीदी मेरे लिए लाई हैं कुछ गिफ्ट, जो कि मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट देता है ना। और दीदी इतनी दूर से लेके आई हैं, और दीदी और दोनों दीदियाँ जो मेरी दोनों इनकी सिस्टर है ना, मुझे इतना प्यार करती हैं, मतलब मुझे मेरी बड़ी सिस्टर तो है नहीं, तो मुझे उन दोनों से इतना प्यार मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले दीदी गया गई थी, तो मतलब वहाँ से दीदी ने, जैसे हम कोई लोग हरिद्वार घूमने आते हैं, वहाँ का गंगा जल अच्छा होता है, तो दीदी सबसे पहले ना मेरे लिए गया का गंगा जल लेके आ गई हैं, तो इसको मैं पूजा पाठ में यूज़ करूँगी। और ये लेके आ गई हैं एक छोटा सा लोटा, पित्तल का है, और इतना हैवी है ना, इतना छोटा है, बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, क्योंकि दीदी ने मेरे पास लोटा देखा नहीं था ना, मतलब था मेरा, और मतलब उसमें यूज़ में पता नहीं, मुझे लग रहा है जब मेरी सासू माँ का बरसी या श्राद्ध वो था 13वीं था, तो मुझे लग रहा है वो ना पूजा के सामान में ना इन्होंने विसर्जन कर दिया है। तो दीदी एक मेरे लिए ये पीतल का लोटा भी लेके आएगी, बहुत ज़्यादा हैवी है। और लेके आ गई हैं मेरे लिए ये कड़े, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, रेड ग्रीन ऑरेंज कलर में है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मैंने पहन के देख लिया, साइज में भी बिल्कुल ओके है। और लेके आ गई हैं ये माला, बहुत प्यारे कलर है इसका, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये मतलब ना डेली यूज़ भी वेयर कर सकती हूँ मैं। तो ये है, और एक बहुत प्यारी चीज़ है, मैं ना अभी बताऊँ, मुझे फरवरी में जाना है शादी में, तो मुझे डिसाइड नहीं हो रहा था मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ। मुझे लग रहा था मैं क्या पहनूँगी, साड़ी मैं सब पहन चुकी हूँ, सब देख चुके हैं, तो क्योंकि वर्षा के रिलेशन में ही शादी है, वर्षा की शादी में मैंने वो ग्रीन वाली साड़ी पहनी थी, तो मैंने कहा क्या पहनूँ, तो दीदी ने मेरे लिए वहाँ से साड़ी भी लेके आएंगे, बड़ी सुंदर है, शायद हम इसको जॉर्जेट बोलेंगे, जॉर्जेट में है, और बहुत अच्छा कलर है इसका, ये देखो बनारसी टाइप के इसके धागे की कढ़ाई हो रखी है, तो बहुत प्यारा कलर है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस कलर का ना मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं थी, कोई सूट भी नहीं था, और मतलब कोई साड़ी भी नहीं थी, तो ये मिल गया है। अब इसको फटाफट से सिलवाऊंगी, और यही मैं सोच रही हूँ शादी में वेयर करूँगी। तो मैंने दीदी को फ़ोन में भी बोलूँगी थैंक यू, तो मैं वीडियो में भी बोल देती हूँ, निमला दीदी थैंक यू सो मच, आप मेरा इतना सोचते हो, इतना मतलब मेरे लिए इतना सामान लाने के लिए, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार करते रहना। तो बस यही था, और आगे कुछ होगा तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, तब तक आप वीडियो में बने रहना। तो हेलो फ्रेंड, अगेन मॉर्निंग में थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी, अब हो गए हैं रात का टाइम, और हम हैं घर में अकेले, क्योंकि ये भी जा चुके हैं, लाइट बंद कर दी थी मैंने। तो टाइम मैं आपको दिखा देती, 9 बज गए हैं। तो अभी मैं थोड़ा फेशियल के लिए आ रखे थे, फेशियल करके निपटी हूँ, और बच्चों के थोड़ा बहुत मेहंदी भी लगानी थी, वो करके निपटी हूँ। थोड़ी सी मैंने हल्की सी वीडियो बनाई थी जब मैं फेशियल कर रही थी, मतलब फेशियल के किट की बनाई थी, क्योंकि ना कोई कंफर्टेबल होता है कैमरे पर ही, आवाज़ कम करो, कोई कंफर्टेबल होता है कैमरे के आगे, कोई नहीं होता है किसी को। नहीं नैतिक आवाज़ कम, वो मम्मा वीडियो बना रही है ना, आवाज़ कम कर दूँ ना। नाश्ते के लिए
तो कोई कोई ना मतलब वीडियो बनाने के लिए कंफर्टेबल होता है, कोई कोई नहीं होता है, तो मैंने सोचा उनको एम्बेरस ना लगे। तो मॉर्निंग में फिर मैंने दिन में एक फेशियल किया, फिर उसके बाद एक आंटी का किया, फिर उसके बाद थ्रेडिंग के लिए आ गई थी, और फिर उसके बाद अभी शाम के टाइम आई थी जो पड़ोस में रहती हैं वो आई थी, और फिर उनके बच्चों की मेहंदी लगानी थी वो ही लगाई। और फिर उतनी में ये 7 बजे तक आ गए थे, ये जा चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। दीदी आ रखी है, उनके पास गए हैं उनसे मिलने। इशिता गई है, परी भी जाने को कह रही थी पर परी को ना थोड़ा खांसी हो रखी है, ये बच्चों को लेके जा नहीं रहते हैं। मैंने कहा चलो इशिता को ही ले जा लो, ये मना कर रहे थे, कह रहे रात का टाइम है पता नहीं किस टाइम तक आऊँगा। तो परी मेरी बात मान लेती है, तो परी यहीं रुक गई है, नैतिक भी यहीं है। तो और खाना मैंने कुछ नहीं बनाया है। खाने में दिन में जो दाल चावल बनाए थे, वो दाल तो शायद कल की थी, चावल बनाए थे तो उसको गर्म करती हूँ। थोड़ा थोड़ा खाने इतना मन भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं उसको और फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। और अभी 9 बजे रखे हैं, पता नहीं 10 बजे तक आएंगे कि नहीं, या फ़ोन करके पूछूंगी। तो चलिए, मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, मैंने कहा वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि अगर मैं ना फेशियल के अगर 1-2 स्टेप आप लोगों से शेयर भी करती ना, पर उन लोगों को ना, वो लोग कभी कैमरे के सामने से आए नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो कल मैं जाऊंगी शायद मामी का फेशियल करने, तो तब देखूंगी आपको दिखाती हूँ कि नहीं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।